हो साथियों, जहां सेवा की साधना हो और जहां संतों का आशीर्वाद हो साथियों, वहां साथियों सेवा जीवन का लक्ष्य हो। वह स्थान केवल मठ नहीं होता है साथियों, वह राष्ट्र की आत्मा का एक तीर्थ बन जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज हम सब के लिए ये बड़े गौरव की बात है, सौभाग्य की भी बात है कि उत्तर प्रदेश से हमारे साथियों स्थल बोर्ड मठ के हमारे परम पूज्य महंत बालकनाथ जी महाराज, आज उनकी गरिमामयी उपस्थिति आज इस कार्यक्रम में है। बाबा बालकनाथ जी महाराज, उन्होंने लोकसभा में भी अपना बड़ा योगदान दिया है और अब राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी अपना योगदान दे रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ा रहे हैं। साथियों, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का केवल साथियों विधि विधान से पूजा संपन्न करना नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ है कि प्रतिष्ठा केवल प्रतिमा की न हो, हमारे जीवन मूल्यों की भी हो। साथियों, जागरण केवल मंदिर में न हो, हमारे अंतर मन में भी हो। साथियों, यही प्राण प्रतिष्ठा का आज व्यापक संदेश है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति साथियों उसकी आध्यात्मिक परंपरा है। हमारी सभ्यता संत महात्माओं के विचारों से साथियों विकसित हुई है। जब जब समाज भटका है तब तब किसी न किसी संत ने साथियों दीपक बन करके समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। साथियों, नाथ संप्रदाय भी एक ऐसी ही महान परंपरा का ये प्रतिनिधित्व करता है जिसकी जड़ें साथियों स्वयं भगवान आदिनाथ अर्थात भगवान शिव तक पहुंचती हैं। साथियों, गुरु गोरक्षनाथ जी ने इस परंपरा को जन जन तक साथियों पहुंचाया है। उन्होंने तप का संदेश दिया, त्याग का संदेश दिया, योग और सेवा का उन्होंने संदेश दिया। साथियों, राष्ट्र धर्म का उन्होंने संदेश दिया। यही कारण है कि नाथ परंपरा केवल साधना का मार्ग नहीं बल्कि समाज निर्माण का एक आधार भी है। हमारे लिए साथियों गर्व की बात है कि समाज में ज्ञान और योग साधना का प्रसार करने के लिए नैतिक मूल्यों की कड़ियां मजबूत करने के लिए 8वीं शताब्दी के महान सिद्ध योगी चौरंगी नाथ जी ने रोहतक में साथियों एक मठ की स्थापना की थी। 18वीं शताब्दी में तपस्वी बाबा मस्तनाथ जी ने उस मठ को का साथियों सुधार किया और गुरु शिष्य परंपरा को और सुदृढ़ करने का काम वो साथियों बाबा मस्तनाथ जी ने किया। साथियों, आज महान बालकनाथ जी उसी गुरु शिष्य परंपरा के संवाहक बन करके समाज में आध्यात्मिक चेतना जगाने और ज्ञान का आलोक फैलाने में साथियों जुटे हुए हैं। साथियों, मुझे खुशी है गांव उजाड़ा का यह पावन मठ लगभग 600 वर्ष से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का ये केंद्र बना हुआ है। साथियों, उजाड़ा वासियों के साथ साथ कोयल, कुरार और साथियों डूंडवा, अम्बरसर, नेपेवाला बहुत सारे साथियों इस क्षेत्र के गांव के लोगों की श्रद्धा
इस धाम से जुड़ी हुई है। साथियों, नाथ संप्रदाय के 8 मानधारी पीरों में से इस मठ को जो सम्मान प्राप्त है वह साथियों इसकी आध्यात्मिक गरिमा का ये प्रमाण है, वह इसके ऐतिहासिक महत्व का साथियों प्रमाण है। यह भी हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है साथियों की देश भर में श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ जी की 360 मीडिया है और 11 स्थानों पर उनकी जीवित साथियों समाधियां आज भी श्रद्धा का केंद्र वो बनी हुई है। यह परंपरा आज समाज सेवा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, साथियों गौ सेवा के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए और मानव कल्याण के लिए साथियों निरंतर कार्य कर रही है। साथियों, हमारे संतों का जीवन हमें यह सिखाता है कि महानता उम्र से नहीं तपस्या से प्राप्त होती है। कहा जाता है कि बाबा धीरजनाथ जी ने केवल 2000 वर्ष पूर्व इसी वन क्षेत्र में आकर के तपस्या की थी। साथियों, उसके पश्चात बाबा रीगनाथ जी ने इस तीर्थ को साथियों विकसित किया था और साथियों फिर सिद्ध बाबा खाकनाथ जी ने बाल्यावस्था से साथियों अपने अलौकिक जीवन से समाज को अध्यात्म का मार्ग भी साथियों दिखाया था। केवल 12 वर्ष की आयु तक उन्होंने आध्यात्मिक साधना की और साथियों अलौकिक चमत्कार भी इस पवित्र स्थल पर दिखाए। साथियों, कहते हैं कि एक दिन धरती फट गई साथियों और 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने समाधि ले ली। इस प्रकार का साथियों यहाँ पर ये कहा जाता है। साथियों, ये आज भी उनकी यह समाधि हमारे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का वो केंद्र बनी हुई है। साथियों, मुझे यह जान करके हर्ष भी हुआ है कि वर्तमान महान श्री राजनाथ जी महाराज जो वर्ष 2014 से इस पवित्र धाम की निरंतर सेवा कर रहे हैं। साथियों, इस धाम में गौ सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यहाँ की गौशाला भारतीय संस्कृति की करुणा है। साथियों, भारतीय संस्कृति की संवेदना का ये जीवंत प्रतीक है। साथियों, गौ सेवा हमारी धार्मिक आस्था भी है और हमारी सांस्कृतिक ये जिम्मेवारी भी है। साथियों, हरियाणा की धरती सदैव संत और महात्माओं की ये भूमि रहा है। यही धरती हमें कर्म योग का संदेश देती है और आज जब विकसित भारत की और आगे बढ़ रहे हैं तब हमारी आध्यात्मिक धरोहर भी उतनी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जिस राष्ट्र की संस्कृति मजबूत होती है उसी राष्ट्र का भविष्य भी साथियों उज्जवल होता है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत की प्रगति उसकी महान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत तथा विकास के बीच संतुलन पर ये टिकी हुई है। साथियों, उजाड़ा का यह भव्य समारोह इसी बात का ये जीवंत प्रतीक है। यहाँ एक तरफ आधुनिक ढांचे और सुविधाओं का विस्तार हो रहा है तो दूसरी तरफ हमारी प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा भी संवर रही है। साथियों, यही सशक्त नया भारत है, यही समृद्ध नया हरियाणा है। साथियों, मुझे ये बात जान करके ये खुशी भी हो रही है कि 2019 में यहाँ मकर संक्रांति पर विशाल मेले का भी आयोजन निरंतर होता है। साथियों, जिसमें हजारों श्रद्धालु इसमें आते हैं। ऐसे आयोजन धार्मिक एकता को, सामाजिक समरसता को और सांस्कृतिक एकता को नई ऊर्जा देने का काम साथियों करते हैं। यह परंपरा आगे भी निरंतर बढ़ती रहे। साथियों, यही मेरी मंगल कामना है। आज आवश्यकता साथियों इस बात की है कि हम अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ
संस्कारों की शिक्षा भी देने का काम करें। साथियों ने बताएं कि संतों का सम्मान क्या होता है। साथियों, सेवा का महत्व क्या होता है, प्रकृति की रक्षा क्या आवश्यक है। साथियों, गौ माता का सम्मान क्या हमारी संस्कृति का ये आधार है और राष्ट्र हमारे लिए क्यों सर्वोपरि है। यही संस्कार भारत को विश्व गुरु बनाने में साथियों आगे बढ़ाएंगे। साथियों, आज इस प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर हमें केवल दर्शन करके नहीं जाना, बल्कि यहाँ से हमें एक संकल्प लेकर के भी जाना है। हम गौ सेवा का संकल्प लें, हम जरूरतमंद को सहायता का संकल्प लें, हम अपने बच्चे को धर्म और संस्कारों से जोड़ने का संकल्प लें और साथियों अपने गांव तथा समाज में भाईचारे सद्भाव को और मजबूत करने का हम संकल्प लें। यही श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा खागनाथ जी महाराज के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो। साथियों, आज क्योंकि जब मैं इस मंच के ऊपर हूं, क्योंकि महाराज जी भी कई बार इस बात का जिक्र भी करते हैं और पूछते भी कि सरकार क्या काम कर रही है। साथियों, आज मैं इस मंच के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी 1.5 साल की ये सरकार हुई है। 1.5 साल से ज्यादा का ये तीसरा हमारा कार्यकाल आप सबके आशीर्वाद से हमें मिला है। जब चुनाव चल रहा था, उस चुनाव के समय में मैं आप सबके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया था और मुझे आप लोगों ने भरपूर दोनों हाथों से आशीर्वाद भी दिया है। इसके लिए मैं आप सबका शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने चुनाव के अंदर 217 संकल्प लिए थे। 217 संकल्पों में से 1.5 वर्षों के अंदर 66 संकल्पों को हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। 151 संकल्प ऐसे हैं जिनके ऊपर गति से काम चल रहा है, वो भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। साथियों, क्योंकि हमने ऐसे संकल्प, चाहे अपने किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदने की बात हो, महिलाओं को 2100 रुपया देने की बात हो, चाहे ऐसी महिलाएं जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनकी रसोई में 500 रुपए में गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर डायलिसिस को मुफ्त करने की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनका जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे बेटियों के लिए कॉलेज बनाने की बात हो, लगातार हमारी सरकार निरंतर गति से मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। साथियों, मैं ये प्रार्थना भी करता हूं कि आज जब मैं यहाँ आया हूं तो सिद्ध बाबा राजनाथ जी महाराज, आज उन्होंने जो यहाँ भंडारे का आयोजन किया है और यहाँ पर जो हर साल इस परंपरा को निर्वाह आगे बढ़ाने का काम आप सबके आशीर्वाद से कर रहे हैं, मैं आप सबका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं उजाना के जब इस खाकनाथ डेरा बाबा तीर्थ के ऊपर आया हूं और इस प्राण प्रतिष्ठा में मैंने यहाँ भाग लिया है, इसके लिए मैं समाज का और पूरे गांव का, पूरी खाप का मैं दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं। साथियों, आज मैं जब गांव में आया हूं, मेरे से कुछ मांगे यहाँ कही गई हैं, उन मांगों को हम जहां पर भी है विभाग के अनुसार भेज करके उसको पूरा कराने का हम काम करेंगे। हम जो इसमें कुछ मांगे ऐसी थी कि उजाना की फिरनी से द्रौपदी माइनर तक सड़क का निर्माण मार्केट कमेटी के माध्यम से कराया जाए, ये करवाया जाएगा। जितना भी पैसा लगेगा इसके ऊपर खर्च किया जाएगा और एक कुंड तालाब को अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत उसका जीर्णोद्धार कराया जाए, ओवरफ्लो पानी की निकासी का स्थायी व्यवस्था किया जाए। अमृत सरोवर योजना के तहत इस अंतर्गत इस कुंड तालाब का जीर्णोद्धार पॉन्ड अथॉरिटी के माध्यम से करवाया जाएगा। जो भी पैसा इस पे खर्च होगा उसको खर्च करने का काम किया जाएगा। उजाला ग्राम में
कम्युनिटी सेंटर की बात कही गई है। ये कम्युनिटी सेंटर भी गुजारा गांव में बनेगा। इसके लिए मैं 1 करोड़ रुपया गुजारा गांव को देकर के जाता हूं। अगर इसके ऊपर और कोई खर्च करने की आवश्यकता हुई तो हम और खर्च भी करेंगे। 1 करोड़ रुपया हम कम्युनिटी सेंटर को देकर के जाता हूं। ग्राम में ग्राम उजाड़ा के विकास कार्यों के लिए मैं 51 लाख रुपया अलग से देकर के जाता हूं, ताकि यहाँ पर विकास कार्यों को गति से करवाया जा सके। साथियों, आज जब मैं यहाँ आप सबके बीच आया हूं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि श्री श्री 1008 बाबा, हाँ, ये साइंस स्ट्रीम की जो बात मंत्री जी ने कही है उसको भी पूरा करवाने का काम करेंगे। वो हमारे इसमें है, क्योंकि वहाँ साइंस स्ट्रीम वो इस स्कूल के अंदर हो। हमारे बच्चों के लिए कोई दिक्कत, कोई समस्या हम उजाड़ा गांव को नहीं आने देंगे। आप जब भी कोई काम हमारे ध्यान में लाएंगे, हम समय समय के ऊपर आकर के उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैं जहाँ आप सबका धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा कागनाथ जी की असीम कृपा साथियों हम सब पर सदैव बनी रहे। और इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। तो बड़ी खबर, सीएम नायब सिंह सैनी जींद दौरे पर। अभी सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री को। श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ जी के आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। कहा, महानता उम्र से नहीं तपस्या से प्राप्त होती है। समाज को आध्यात्म का इन्होंने मार्ग दिखाया। सीएम ने आगे कहा कि गौ सेवा हमारी आस्था और सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। यहाँ मकर संक्रांति पर विशाल मेले का आयोजन होता है, इसका भी जिक्र रहा। सीएम के संबोधन में उन्होंने कहा कि यहाँ हजारों श्रद्धालु पहुंचते रहते हैं, हम गौ सेवा का संकल्प लें। लोगों से आह्वान किया मुख्यमंत्री ने। कहा, 217 में से 66 संकल्प हमने पूरे कर दिए हैं, बाकी पर स्पीड से काम हो रहा है। बड़ी खबर। सीएम नायब सैनी का जींद दौरा। आपको एक बार फिर बताएं, इस दौरे पर मुख्यमंत्री ने सौगातों का पिटारा खोला, भरोसा दिया जींद को कि विकास की बयार बहाएंगे। एक बार फिर दोहराया कि 217 में से 66 संकल्प हमने पूरे कर दिए हैं। सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है, ये बात सीएम के संबोधन में शुमार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जींद दौरे की खबर पहुंचा रहे। श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ जी के आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन, जहां शरीक हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उन्होंने कहा कि महानता उम्र से नहीं तपस्या से प्राप्त होती है। इन्होंने समाज को अध्यात्म का मार्ग दिखाया। सीएम आगे बोले कि गौ सेवा हमारी आस्था और सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। यहाँ हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सीएम ने कहा कि हम गौ सेवा का आज यहाँ इस मंच से संकल्प लें।